Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोयला घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने आज झारखंड समेत 3 राज्यों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इसमें धनबाद के कई कोल माफिया समेत बंगाल के अनूप मांझी उर्फ लाला के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि बंगाल के कोल माफिया झारखंड के कई पुलिस अफसरों को भी लाभ पहुंचाता रहा है। ईडी इसके अलावा भी कई अन्य मामलों की जांच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिंदरी बेड़ा पंचायत के बंद गांव में मनमारू की पहाड़ी और झारखंड जगुआर और जिला पुलिस द्वारा PLFI के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोली चलाए गए। एक उग्रवादी के घायल होने की सूचना है। मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुठभेड़ के दौरान PLFI का दस्ता जंगल में भाग गया। वहीं झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने 5 राइफल व काफी संख्या में कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ की सूचना पर पश्चिमी सिंहभूम SP अजय लिंडा भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। रात होने की वजह से पुलिस ने सर्च अभियान बंद कर दिया। सभी पुलिसकर्मी व झारखंड जगुआर के जवानों को रात में उक्त स्थल पर ही कैंप करने का निर्देश दिया गया। कोरोना महामारी संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके तहत आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे। यहां वह जाइडस बायोटेक पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोडी की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि जाइडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन जाइकोडी के पहले चरण का ट्रायल पूरा होने और अगस्त से दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। अहमदाबाद के बाद PM मोदी आज हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन सेंटर का दौरा करेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपनी वैक्सीन यात्रा के दौरान जाइडस बायोटेक पार्क के बाहर एकत्रित भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को 3 तरफ से घेरे रखा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए आमादा किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। इस बीच किसानों के जत्थे के मेरठ से गाजियाबाद जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि किसान UP गेट पर जमा हो रहे हैं और फिर दिल्ली में दाखिल होंगे। वहीं हापुड़ रोड और LET रोड से होकर जिले के किसान भी इसी जत्थे में शामिल होंगे। ऐसे में मेरठ रोड और हापुड़ रोड पर शनिवार को भी यातायात बाधित होगा। इस बाबत गाजियाबाद के SP ट्रैफिक का कहना है कि फिलहाल कोई डायवर्जन लागू नहीं किया गया है, लेकिन हालात और किसानों का मूवमेंट देखकर डायवर्जन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद अध्यादेश 2020 लागू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद अध्यादेश 2020 को शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी है। योगी आदित्यनाथ मंत्री परिषद की बैठक में मंगलवार को धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को इसको राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल से अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन भेजा गया था, जिनको उन्होंने आज यानी शनिवार को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में यूपी में लागू हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया है और अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा। दिल्ली में लगातार 3 दिन से कोरोना का संक्रमण दर 8.5% के आसपास बरकरार है। फिर भी अभी कोरोना के 5000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी दिल्ली में 5482 नए मामले आए, वहीं 5937 मरीज ठीक हुए हैं। इससे ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़ी है, लेकिन चिंताजनक यह है कि मौत के मामलों में अभी ज्यादा कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत हुई है। इससे मृतकों की कुल आंकड़ा 8909 पहुंच गई है और मृत्यु दर 1.60% है। राज्य में पिछले 2 सप्ताह में 9555 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि इतने ही दिनों में राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में से 13,938 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं। पिछले 14 दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के रिकवरी रेट में 6.04% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इतने ही दिनों में राज्य में 90 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के 27 लाख से ज्यादा टेस्ट पूरे हो चुके हैं। अब तक कलेक्ट किए गए 27,73,407 सैंपल में से 27,67,553 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 26,72,601 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में अब तक कलेक्ट किए गए सैंपल में से 94,952 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार शाम तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,000 के पार हो सकती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सबसे अधिक 7 कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल में बनाए गए हैं, जबकि पटना सिटी में 5 और कंकड़बाग में 3 जोन बनाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उसे सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इलाकों में प्रवेश द्वार पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। इन इलाकों में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah.
Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निरसा के सिबलीबाड़ी पूर्व पंचायत के दरमियानी मोहल्ला में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की मद से 2,45,000 की लागत से एक कमरे का निर्माण हुआ था। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने उस कमरे का उद्घाटन फीता काट कर किया है। अरूप चटर्जी ने कहा कि काफी दिनों से यहाँ की जनता की एक कमरे की मांग थी। विधायक मद से बना यह कमरा यहाँ के लोगों के काफी काम आएगा। की मांग थी और जगह की कमी के कारण लोगों ने ये पिलर बनाते हुए कुआं के ऊपर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी। ये एमएलए फंड से बना था, जो 2,45,000 इसकी लागत लगी और काम बहुत ही अच्छा हुआ। हम समझते हैं जो लोगों का सभी कामों में ये लगेंगे। लोगों की मांग।
चितरंजन सनसेट एवेन्यू के निकट आज झाड़ी में एक अज्ञात युवक की लाश बरामद की गई है। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध हालत में लाश को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शव को देखकर यह प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या कर शव यहां छुपा दिया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस मृतक युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। मृतक के पहचान होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मौत का खुलासा होने की संभावना है। चांडिल थाना क्षेत्र के सहरबेड़ा चौक पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसा सुबह 6-6:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निशा मुर्मू के निर्देश पर तोपचाची थाना अंतर्गत पाकड़बेड़ा गांव के समीप जंगल में छापेमारी कर लगभग 15 टन कोयला जब्त किया गया। हालांकि धंधेबाज जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल कोयले को तोपचाची थाना ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हफ्ते भर से जंगल में अवैध रूप से कोल डिपो का संचालन किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि तोपचाची थाना अंतर्गत पाकड़बेड़ा जंगल में लगातार कई दिनों से कोयला जमा किया जा रहा है और अवैध रूप से इसकी तस्करी होने वाली है। तो हम लोगों ने अपने सूचना तंत्र को पता लगवाया, न्यूज़ को वेरीफाई किया, तो हमें पता चला कि एक्चुअली में वहाँ पे 15 टन कोयला रखा हुआ है। तो फिर सूचना पाने के बाद तुरंत हम लोगों ने टीम के साथ हम लोग गए और वहाँ से जब्त किया है कोयला। फिलहाल इस संबंध में हम लोगों ने एक सलाह एंट्री की है। बागमारा में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मौदा क्षेत्र के विभिन्न बूथ केंद्रों में विशेष मतदाता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मतदाता सूची में जिनका नाम छूटा था उसे अंकित किया गया था, जबकि कई लोगों के नाम और पता में सुधार की गई है। इसके लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 भरा जा रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों का जांच करने बीएलओ सुपरवाइजर भागीरथ सिंह ने क्षेत्रों में घूम कर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। का जो नाम चढ़ाना है, जैसे जिसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, जो 18 साल हो गए हैं, उनका नाम फॉर्म 6 में भरा जा रहा है और जो यहाँ से चले गए हैं या मृत हैं उस वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जा रहा है और जिसका नाम संशोधन कराना है, वोटर लिस्ट में नाम है किसी तरह से कोई त्रुटि है तो उसका संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जा रहा है। ये अभियान 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.